हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है सर। जिस तरह से आप लोगों को ज्ञात होगा कि जेएसएससी सीजीएल का संपूर्ण बहस जो है वो हाईकोर्ट झारखंड में हो चुका है और मामला जो है वो पेपर लीक का मामला है और लगातार एक पार्टी के छात्रों के द्वारा जो है वो केस फाइल किया गया था कि पेपर लीक हुए हैं और सीबीआई जांच की डिमांड जो है विद्यार्थियों के द्वारा किया गया है। संपूर्ण बहस को जो है वो हाईकोर्ट के जज के द्वारा सुना गया है और निर्णय का इंतज़ार सभी झारखंडी छात्रों को जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी और सीजीएल जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों को जो है वो बेसब्री से इंतज़ार है कि हाईकोर्ट झारखंड से क्या कुछ अपडेट्स और इस केस में जेएसएससी सीजीएल के मामले में आता है। ये एक ऐसा निर्णय होगा जहां से आने वाली जितनी भी बहालियां जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से आएगी, उस पे जो है वो मुहर लगेगा कि अब आने वाली बहालियों में भी इस तरह का धांधली होगा क्या, या जो है इस पे अब पूर्ण विराम लगने की जो है वो और अग्रसर जो है वो जजमेंट हाईकोर्ट का आने जा रहा है। मैं आप सभी विद्यार्थियों को थोड़ा अवगत कराना चाहूँगा कि सीजीएल पेपर लीक में लगभग ये अब जो है वो गिरोह पकड़े जा रहे हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे पेपर में देख पा रहे होंगे, सीजीएल पेपर लीक, गोरखपुर से रेलकर्मी गिरफ्तार और लगातार जो है वो गिरफ्तारी चल रही है। यहाँ पे संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की साजिश में शामिल एक रेलकर्मी को गोरखपुर से शाहपुर से गिरफ्तार किया गया था। झारखंड सीआईडी की एसआईटी ने यूपी एसटीएफ के सहयोग से विनय शाह उर्फ हरिहर सिंह को गिरफ्तार किया। अब झारखंड पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को रांची लाने की तैयारी कर रही हैं। इसके बाद जो है इस पर कार्रवाई किया गया है और जेल जाने की प्रक्रियाएं जो है वो कर रही थी और मेरे ख्याल से अभी तक ये जेल चले गए होंगे। ठीक है, इस तरह के कुकृत जहाँ पे छात्रों के भविष्य के साथ खेला जाने वाला व्यक्ति को निश्चित रूप से जो है वो सलाखों के अंदर रहना चाहिए। और जिस तरह से जेएसएससी में इतने बड़े स्तर के धांधलियों की जो शिकायत विद्यार्थियों के द्वारा हाईकोर्ट में दायर किया गया था और इस पर संपूर्ण बहस हो गया है, मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ जजमेंट भी आपको 2 से 3 सप्ताह में देखने को मिल जाएगा, जेएसएससी सीजीएल का जजमेंट। इसलिए थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। वैसे लगातार जो है वो सीजीएल मामले को लेके इस तरह के गिरोह का भंडाफोड़ हो रहा है। सीजीएल मामले का एक और आरोपी गोरखपुर से अरेस्ट, ये आप देखेंगे प्रिंट मीडिया ने अच्छे ढंग से इसको कवर किया है। विनय शाह के पास से एक नेपाली सिम भी बरामद और इन्होंने ये कबूल भी किया है कि नेपाल किस रास्ते से गया है। ये प्रिंट मीडिया नहीं छापा था किस रास्ते से नेपाल इसको ले जाया गया था, आप यहाँ देखेंगे। लेकिन 22 मई को दोनों से पूछताछ में विनय और अनीस का नाम सामने आया था। मतलब बहुत तरह की गिरोह की जो है वो भंडाफोड़ यहाँ जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक को लेकर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये अब मुहर लगने वाला है कि जेएसएससी सीजीएल में एक बड़े पैमाने पर जो है वो पेपर लीक हुआ था। वैसे मैं हाईकोर्ट का हमेशा से जो है वो जजमेंट का जो है वो आशावादी हूँ। मैं आशा में हूँ, भरोसा में हूँ कि सीजीएल का जो है वो केस वो ज़रूर जो है वो न्याय के सपोर्ट में जाएगा, न्याय के लिए जो है उसका जजमेंट आएगा। अब थोड़ा इंतज़ार करने की आवश्यकता है। जिस तरह से मैं आप सभी को मैंने कहा कि 2 से 3 सप्ताह में जो है आपका जजमेंट हाईकोर्ट झारखंड से आ जाएगा और जो भी जजमेंट आए आप सभी विद्यार्थियों को वो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है न्यायपालिका का जजमेंट होगा, न्यायपालिका को जो है आदेश होगा, उसको जो है वो सर्वमान्य होता है और आप सभी को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि जो भी चीज़ें अभी तक हो रही हैं लगभग सारी चीज़ें जो है वो वैसे विद्यार्थियों के पक्ष में जा रहा है जो इसके विरुद्ध में जो है वो केस फाइल किए थे कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, पेपर लीक का बहुत सारे प्रमाण इस तरह के मिले और विद्यार्थियों ने सबूत के तौर पर दिया भी कि किस किस डेट पे जो है वो पेपर लीक हुआ है, कितने पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, कितने प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल गए हैं और कितने प्रश्नों को जो है एक कॉपी में लिखा गया था, विथ ऑप्शन लिखा गया था, यहाँ तक कि नन ऑफ दीज का जो ऑप्शन होता है उसको भी लिखा गया था। ठीक है, तो बहुत सारे प्रमाण ऐसे दिए गए हैं विद्यार्थियों के द्वारा जो ऐसे पक्षों को मजबूत करता है जो इस पेपर लीक के मामले के लिए केस गए थे कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, मेरी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी मैं एक बार और दोहरा देता हूँ कि जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना वो जल्दबाजी होगा और मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो है हाईकोर्ट का सम्मान करता हूं और जो भी निर्णय देगा वो सबको मानने की आवश्यकता है। लेकिन जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मैं बताने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को कर रहा हूं कि वैसे विद्यार्थियों के पक्ष में जो है वो केस मजबूत है जो इस पेपर लीक के मामले को उठाए हैं और लेके हाईकोर्ट गए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सबूत भी मिले और बहुत सारी लापरवाहियां भी हुई जो होनी नहीं चाहिए था। जिस तरह से जेएसएससी के अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि माइक्रोस्कोपिक विधि से मैंने देखा था कि पे जो है वो टाइमिंग से छेड़छाड़ नहीं किया गया, जबकि एफएसएल रिपोर्ट जो आया था उसमें साफ तौर पर ये कहा गया
कि टाइमिंग जो है वो सही है, मोबाइल से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, जबकि वहाँ कहा गया था कि माइक्रोस्कोपिक विधि से मैंने देखा है कि उस समय को बदला गया है, ठीक है? उस समय को बदला गया है, जबकि एफएसएल में जो है वो चीज़ें बेबुनियाद साबित हुई, मोबाइल से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो एक प्रमाण पेपर लीक का जो है वहाँ भी जो है वो पुख्ता हुआ, और जिस तरह से सबूत विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया, तो एजेंसी को या जेएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी, उन सभी को जो है वो इस गिरोह को बचाने से पहले उसकी जो है वो सत्यता की अच्छे ढंग से जांच कर लेनी चाहिए था, और इस तरह के बयान देने से ज़रूर बचना चाहिए था कि मैंने माइक्रोस्कोपिक विधि से देखा है, टाइम से छेड़छाड़ किया गया है। तो ये कतई नहीं बोलना चाहिए था। ये जो है वो छोटी मानसिकता को दर्शाता है। मैं यही कहूँगा कि जब तक जाँच नहीं अच्छे ढंग से किया गया था, तो इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए था। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जब एफएसएल रिपोर्ट आ गया, तब उन्होंने साफ कर दिया कि एफएसएल रिपोर्ट में मोबाइल से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जितने भी मोबाइल दिए गए थे, उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि जो भी वहाँ पे प्रिंट मीडिया को बुलाकर इस तरह की बातें की गई थी कि पेपर लीक जो है वो टाइमिंग से छेड़छाड़ किया गया है, ये कतई सही नहीं था। ठीक है, बाकी आने वाले समय में आप सभी को थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। जो भी जजमेंट आएगा उसको मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष लाने का प्रयास जो है वो करूँगा। थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। बाकी जो भी जजमेंट आएगा आप सभी तक जो है पहुँचा दूँगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।